हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, वेलकम आप सभी का आपके अपनी अलवर स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल पर। सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी लाइव सेशन में आ जाओ। अगर आप भी कर रहे हो CET 10+2 या CET ग्रेजुएशन की तैयारी, तो बिल्कुल एक क्लास आपके लिए रामबाण क्लास होगी, क्योंकि इस क्लास में आपको 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके CET के पेपर में हूबहू छपने वाले हैं। अगर आपका भी सपना है पहली बार में CET में सिलेक्शन लेना, तो भाई क्लास को पूरी देख लेना। बिल्कुल रामबाण क्लास है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। और जो भी क्वेश्चन को मैं स्टार लगाऊं, या तो क्या करना, उसकी स्क्रीनशॉट ले लेना या नोटबुक में नोट कर लेना। बिल्कुल भाई पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है। तो करते क्लास की शुरुआत। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है। ऑप्शन है 300 मीटर, 620 मीटर, 930 मीटर, 1200 मीटर। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है, तो ये है 930 मीटर। जो साथी सी बता रहा है उसका क्या है भाई, बिल्कुल सही है, शानदार है। और लास्ट में सभी को कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही होते हैं। अगर 30 में से 20 का भी जवाब दे दिया तो समझो इस बार आपका CET में सिलेक्शन पक्का है। तो क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल का राजस्थान में विस्तार लगभग कितने प्रतिशत पर है। ऑप्शन है 50%, 55%, 61%, 70%। स्टार लगा देना, रामबाण क्वेश्चन है भाई, सीधा का सीधा पेपर में छपेगा। हाँ बिल्कुल। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा, थार मरुस्थल का राजस्थान में विस्तार कितने प्रतिशत पर है, तो ये है 61.11%। ध्यान रखना भाई, 61.11%। ध्यान रखना भाई, 61.11%, ठीक है। चलो तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि लूनी नदी किस सागर में गिरती है। ऑप्शन है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, कच्छ का रण, किसी में नहीं। लूनी नदी किस सागर में गिरती है, तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी लूनी नदी गिरती है अरब सागर में। किस सागर में, अरब सागर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले सभी बच्चे ध्यान से सुन लो। अगर आप भी कर रहे हो CET 10+2 या CET ग्रेजुएशन की तैयारी, तो महाधमाका माँ ऊपर है प्रथम 100 बच्चों के लिए। ध्यान रखना ऊपर 2 दिन के लिए रहेगा, है ना। आपका भी सपना है पहली बार में CET में सिलेक्शन लेने का और आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो बिल्कुल दोस्तों आपके पास मौका है। बिल्कुल 100% CET में सिलेक्शन की गारंटी है। बस आपको क्या करना होगा, एक जादुई पुस्तक को पढ़ना होगा, क्यों उस ई बुक में आपको मिलेंगे 7000 प्रश्न, ऑल सब्जेक्ट के प्रश्न है, MCQ प्रश्न है ना। बिल्कुल भाई, जो बाबूडा ये प्रश्नों को पढ़ लेगा ना, उसका CET में पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। बिल्कुल हाँ। और ध्यान रखना इसके साथ 11 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेगी। अगर आपको भी लेना है संपूर्ण कंटेंट, तो इसका प्राइस है मात्र 99 रुपए। 99 रुपए इसलिए ताकि वो गरीब से गरीब बच्चा जिसने सपना देखा है कि सर जी हमको पहली बार में CET क्लियर करनी है, कुछ ऐसा दो, है ना, सस्ता हो और उसको पढ़कर, है ना, हाँ, हम CET में सिलेक्शन ले सके। तो बिल्कुल दोस्तों मात्र 99 रुपए में 7000 प्रश्नों की जादुई पुस्तक लेके आया हूं। अगर इसको एक बार पढ़ लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिस भी बच्चे को लेना है तो नंबर देख लो 86 96 64 27 78। इस नंबर पर क्या करना है, 99 रुपए फोन पे, UPI, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी ऐप से पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद में इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट डाल देना है, आपको ये सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हो। ओके चलो भाई। तो अगला क्वेश्चन है कि बनास नदी किस नदी की सहायक है। ऑप्शन है कि चम्बल, लूनी, माही, साबरमती। बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो ध्यान रखना बाबूडो, ये है चम्बल की सहायक नदी है। किसकी, चम्बल की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः राज्य नदी कौन सी है। चम्बल, माही, लूनी, बनास। जल्दी जल्दी बता दो भाई, है ना। राज्य में बहने वाली पूर्णतः नदी कौन सी हो जाएगी। हाँ वेरी गुड, क्या बात है। हाँ सर जी बनास होगी, बनास। D4, अरे D4 डाकू सर, वेरी गुड, क्या बात है। हाँ सर क्लास का टाइम क्या है, अरे अपनी क्लास का टाइम है रोज सुबह 8 बजे आ जाए करो भाई ना। बिल्कुल। तो क्वेश्चन है कि मध्य अरावली का सबसे चौड़ा बाग किस जिले में है। सिरोही, उदयपुर, अजमेर, अलवर। मध्य अरावली का सबसे चौड़ा बाग किस जिले में है, तो ये हो जाएगा अजमेर। किस जिले में है, अजमेर में है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून शाखा में होती है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, पश्चिमी विभोक्स, जेट स्ट्रीम। जल्दी जल्दी बता दो भाई ना, 5 सेकंड का समय। कोई भी बाबूड़ा कमेंट में कंजूसी नहीं करेगा, ठीक है? तो जल्दी जल्दी लोग कर दो, इसमें राइट क्या होगा? चलो तो सभी का जवाब आने लग गया। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बिल्कुल भाई, जो ए बता रहा है ना, अरे सी नहीं होगा, ए बताने वालों का क्या है, एकदम राइट है। वेरी गुड, शानदार। चलो अगला क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू। जल्दी जल्दी बता दो भाई, सुपर फास्ट क्लास है। राज्य का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? तो जिला हो जाएगा जैसलमेर। क्या होगा? जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु शिखर का स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन है आबू पर्वत, दत्तात्रेय शिखर, शेर, गुरु नानक। तो इसमें राइट हो जाएगा दत्तात्रेय शिखर, है ना? बिल्कुल भाई, जो साथी बी फॉर बाबूडा बता रहे ना, अरे उसका बिल्कुल शानदार है भाई, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे नवीन जिला 2025 तक कौन सा है? दूदू, नीम का थाना, केकड़ी, सलूम्बर। अरे बताओ नया जिला है, तो नया जिला हो जाएगा कौन सा? हाँ वेरी गुड, क्या बात है कि गुरुजी सलूम्बर है ना, डी फॉर डाकुड़ा। वेरी गुड, क्या बात है, जिसने डी को लॉक किया उसका बिल्कुल दंडनादन है। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? ऑप्शन है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो इसमें राइट हो जाएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। क्या होगा? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। बी फॉर बाबूडा होगा भाई, है ना? हाँ डी नहीं होगा रे, अरे बी होगा रे, बी कर दो। चलो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे गहरी झील है? जयसमंद, राजसमंद, पिचोला, फतेह सागर। राजस्थान की सबसे गहरी झील, तो सबसे गहरी झील होगी जयसमंद झील। कौन सी? जयसमंद झील, ठीक है? हाँ बिल्कुल भाई, ए फॉर अकड़ूसर। वेरी गुड, क्या बात है। अगला क्वेश्चन है कि डेजर्ट नेशनल पार्क सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। जल्दी जल्दी बता दो, और एक बार क्लास को ना लाइक शेयर कर दो भाई ना। लाइक शेयर इतना करना है कि जलने वाले जल जाए, और बिल्कुल क्लास धुआं धुआं हो जानी चाहिए, ठीक है? हाँ वेरी गुड, क्या बात है। हाँ सर जी सी को लॉक कर दो। हाँ सी सी सी, क्या बात है। अरे सी फॉर क्यूट सर, वेरी गुड, सभी का राइट है। इसी तरह एग्जाम में करना है। एग्जाम में तभी कर पाओगे जब 7000 प्रश्नों की जादुई पुस्तक को एक बार पढ़ लोगी ना, बिल्कुल भाई बेड़ा पार हो जाएगा। सीईटी में 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल। हाँ सर जी ई बुक कहाँ मिलेगी? तो इस नंबर पर कॉल कर लेना, जादुई पुस्तक मिल जाएगी भाई, ठीक है? तो क्वेश्चन है कि लवण झील, सामर झील किन जिलों में फैली है? ऑप्शन है जयपुर, नागौर, अजमेर, जयपुर, नागौर, बीकानेर, अजमेर, नागौर। लवण झील, सामर झील किन जिलों में फैली है? तो ये फैली है अजमेर, जयपुर। बी फॉर बाबूडा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में प्रवेश किस जिले से होता है? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में प्रवेश तो ये होता है श्री गंगानगर जिले से। किस जिले से? श्री गंगानगर से। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक जस्ता उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन है खेतड़ी, जावर, दरीबा, रामपुरा। सर्वाधिक जस्ते का उत्पादन, स्टार लगा देना। रामबाण क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, पेपर में छपेगा, है ना? बिल्कुल। तो इसमें हो जाएगा जावर, बी फॉर बाबूडा। अरे डी नहीं होगा भाई, बी होगा बी। हाँ ए भी नहीं होगा, बी करो रे, बी करो। चलो सभी बी को कर दो, बी फॉर बाबूडा। अगला क्वेश्चन है कि दरीबा की खान किस जिले में है? उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही। दरीबा की खान किस जिले में है? तो दरीबा की खान है राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद, ठीक है? हाँ बिल्कुल भाई। अगला
अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रमुख अभ्रक उत्पादन क्षेत्र है अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर। राजस्थान का प्रमुख अभ्रक उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो ध्यान रखना बाबूडो, ये हो जाएगा भीलवाड़ा। क्या होगा? भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार किस जिले में है? जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर। तो इसमें सही क्या होगा? इसमें सही जवाब हो जाएगा बाड़मेर। क्या होगा? बाड़मेर होगा भाई ना, स्टार लगा देना। रामबाण क्वेश्चन है, सीधा का सीधा पेपर में छपेगा। हाँ बिल्कुल भाई। चलो अगला क्वेश्चन है राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कोटा, रावतबाटा, सूरतगढ़, छबड़ा। जल्दी जल्दी बता दो भाई ना। और लास्ट में सभी को कमेंट जरूर कर दें 30 में से आपके कितने सही होती है। अगर 30 में से आपने 20 का जवाब दे दिया तो समझो भाई आपकी इस बार सीटी पार है। बिल्कुल। तो राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? तो इसमें राइट हो जाएगा। क्या बात है। बी फॉर बाबूडा, रावतबाटा। अरे जो भी बी बता रहे ना उसका बिल्कुल सही है भाई, शानदार है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला समाचार पत्र कौन सा है? राजस्थान पत्रिका, प्रताप, नवज्योति, लोकवाणी। राजस्थान का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो पहला समाचार पत्र हो जाएगा प्रताप, है ना। बिल्कुल भाई, बी फॉर बाबूडा। क्या होगा? बी फॉर बाबूडा होगा भाई ना। हाँ अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर हुई? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, संतानम, प्रशासनिक सुधार। तो ये हुई थी हाँ बिल्कुल भाई बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति। कर दो भाई A4। अरे A4 आत्मा, ठीक है, लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ लागू हुआ? जयपुर, अजमेर, नागौर, कोटा। सबसे पहले पंचायती राज तो ये हुआ था नागौर में। कहाँ लागू हुआ था? नागौर में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जयपुर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर। राजस्थान का प्रथम महिला विश्वविद्यालय, स्टार लगा देना भाई ना, सीधा का सीधा पेपर में छपेगा। हाँ तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट हो जाएगा जयपुर होगा भाई ना। हाँ सी नहीं होगा रे भाई, अजमेर नहीं होगा, जयपुर होगा ना। बिल्कुल, एक को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे पुराना अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी, देवनागरी, शारदा, पारसी। राजस्थान का सबसे पुराना अभिलेख तो ये हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा हमीर। कीर्ति स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है उसका निर्माण कौन करवाता है? तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाता है राणा कुंभा। कौन करवाता है? राणा कुंभा। अगला है विजय स्तंभ का निर्माण किस युद्ध की स्मृति पर हुआ? ऑप्शन है हल्दी घाटी, तराइन, सारंगपुर का युद्ध, खानवा का युद्ध। विजय स्तंभ, अरे विजय स्तंभ हुआ तब निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे पहले अंग्रेजों से संधि किस राज्य ने की? जयपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर। स्टार लगा देना, कॉपी में लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। बिल्कुल भाई पेपर में सीधा का सीधा छपेगा कि राजस्थान में सबसे पहले अंग्रेजों से संधि किस राज्य की? तो ये की थी करौली ने। किसने की थी? करौली ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय नगर कौन सा है? कुंभलगढ़, माउंट आबू, चित्तौड़गढ़, रणकपुर। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय नगर कौन सा है? तो ये हो जाएगा माउंट आबू सिरोही। क्या होगा? माउंट आबू सिरोही। अगला क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? महाराणा प्रताप, राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा सांगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? कुंभलगढ़ से हाँ बिल्कुल भाई कुंभा ने करवाया, वेरी गुड। अब सभी को कमेंट करके बताना है कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने
कितने % सही हुई है? अगर 30 में से आपने 20 का भी जवाब दे दिया तो समझो इस बार आपका सीईटी में सिलेक्शन पक्का है। बिल्कुल भाई, अगर आप भी कर रहे हो सीईटी की तैयारी, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, बिल्कुल भाई बिल्कुल जीरो हो, और आपका भी सपना है पहली बार में सीईटी में सिलेक्शन लेने का, तो बिल्कुल सीईटी 10+2 सीईटी ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए महा धमाका महा ऑफर है। प्रथम 100 बच्चों के लिए 2 दिन के लिए महा ऑफर है। अगर आपको भी एक सीट पक्की करनी है, 100% सिलेक्शन की गारंटी है, बस आपको क्या करना होगा, मैं आपको एक जादुई पुस्तक दूंगा जिसमें रहेंगे 7000 प्रश्न, ऑल सब्जेक्ट के प्रश्न है ना, बिल्कुल भाई एमसीक्यू प्रश्न है, प्रश्नों के साथ आंसर है, और इसके साथ 11 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। तो बच्चा 7000 प्रश्न पढ़ लेगा ना, उसका 100% सीईटी में सिलेक्शन हो जाएगा भाई। तो जिसको भी पहली बार में सिलेक्शन लेना है तो जादुई पुस्तक परचेज कर लो। इसका प्राइस है मात्र 99 रुपए। 99 रुपए इसलिए ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी इसको परचेज कर सके, और जो सपना देखा है पहली बार में सीईटी में सिलेक्शन लेने का, तो उसका सपना सच हो सके। तो जिसको भी लेना है नंबर देख लो 8696642778। इस नंबर पर 99 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे किसी भी ऐप से पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद में इसी नंबर पर उसकी स्क्रीनशॉट डाल देना है। आपको ये सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा, और अधिक जानकारी के लिए आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो ना, बिल्कुल भाई गारंटी है सिलेक्शन की, बस इसको पढ़ जाना तुम। ठीक है, हाँ चलो। तो अभी क्या करना है, सभी को क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइबर करना है। तो मिलती है अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय, टाटा।